बृहस्पति प्रदान मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। जब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह वक्र के आधार में हों, शुरुआती 17 दिनों के लिए सूर्यदेव भी स्वराशि स्थान में हों, बुध की स्थितियाँ भी मूल त्रिकोणस्थ हों यानी स्वराशि स्थान में ही हों, तो उस महीने फल सूचनाओं के साथ साथ अपने कर्म को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्षमताएं किस तरह का आरोहण दे रही है, तो वहीं वाणी किस गुणमान के साथ में चल रही है, कितनी कन्विंसिंग अप्रोच कम्युनिकेशन में बनी हुई है, किसी भी रिलेशन के साथ हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, जॉब में किसी चेंज की ओर जा रहे हैं तो क्या जाना चाहिए या नहीं, व्यापारिक जीवन में क्या उत्तरोत्तर प्रगति यहाँ पर बनी हुई है या थोड़े से ठहराव के साथ चलने की आवश्यकता है। ये सारी ही बातें हम करते चले जाएंगे, परंतु सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 10, 11 एवं 12 सितंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में ही है यानी मीन राशि स्थान में ही है, साथ ही साथ में वक्र के आधार में भी है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ राशि भाव पर है, तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव स्वयं एकादशेश होकर और द्वादशेश होकर एकादश भाव में ही है और वहीं वक्री चलायमान। राहु सेकंड हाउस के अप्रोच में कम्युनिकेशन में थोड़े से रिएक्टिव बेसिस देते हैं, तो वहीं सेकंड हाउस की लॉर्डशिप मंगल थर्ड हाउस में, मंगल पूरे ही महीने यहाँ वृषभ राशि स्थान में रहेंगे, राहु द्वितीय भाव में तो केतु अष्टम भाव आधार में, दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं निरंतर वक्री ही चलायमान रहती है। तो वहीं आप देखिएगा कि शुक्र की स्थितियाँ 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि स्थान में रहेंगी, उसके बाद शुक्र नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, हालांकि नीच भंग बना रहेगा। सूर्यदेव 17 सितंबर 2022 तक सिंह राशि स्थान में ही और उसके बाद यहाँ सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ बुधादित्य योग भी बनेगा। केतु की चर्चा हम पहले ही कर चुके, तो शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ समग्र तौर पर सामने है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कामकाजी जीवन की रूप रेखा के साथ में। जब देवगुरु बृहस्पति राशि भाव में हो और शनिदेव तीसरी दृष्टि से जब राशि भाव को देख रहे हों, तो ये स्पष्टता सामने निकल कर आती है कि किसी भी कार्य के साथ में जो एक हद पर सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। जहाँ लोग विद्रोह में भी हैं, वहाँ व्यक्ति विशेष अपनी ताकत को लिए वो है, वो पूरी ही आभा यहाँ सामने रहने वाली होगी। आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु है वो बहुत गहराई से भीतर तक स्थापित रहकर चलता हुआ प्रतीत होता है। ये भी स्पष्टता रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि आप यदि किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं और लंबे समय से वहाँ रुकावटें और बाधाएं निकल कर आ रही थी, एक सिमेट्रिकल फ्लो एस्टेब्लिश हो ही नहीं पा रहा था, वहाँ पर भी अब एक पॉजिटिव बेस सामने रहने वाला होगा। और वहीं आप यदि शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कोई भी स्थिति, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, ये गौर कीजिएगा कि 7.5 जब लगने वाली हो और उसके पहले के 3-4 महीने बाकी हो, तो व्यक्ति ऐसी शुरुआत की ओर सिरेबद्ध तौर पर जाने का प्रयास कर सकता है। वहीं बुध की स्थितियाँ भी यहाँ राशि भाव को देखते हुई, परंतु बुध अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते होंगे। बहुत ज़्यादा विचारशील नहीं रहें, कोई भी कामकाज सामने है उसको अपना कर चलना ज़्यादा बेहतर। कोई भी स्थान परिवर्तन की सूचना सामने निकल कर आ रही है तो पशुपेश निकल कर आ सकती है। परिवार के साथ में ही रहें कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, या फिर अभी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखें। ये सारी ही स्थितियाँ यहाँ पर घर्षण दे सकती है, परंतु यहाँ पर लंबी अवधि के निर्णय के साथ में जुड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक विशेष बात आप गौर कीजिएगा। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। धनेश होकर मंगल यहाँ पराक्रम भावस आधार में है और शुक्र के राशि स्थान में है। वाणी यहाँ अनियंत्रित स्थितियों के साथ में विकार दे सकती है। जो एक एग्रेसिव नोट निकल कर आता है वो डिस्टर्बेंसेस को देने वाला नहीं हो, ये गौर करते चले जाइएगा। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें
कई बार दुविधाओं को लेकर आती है, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होगी। दूसरे आधार पर आप ये भी गौर करें कि यहाँ फाइनेंशियल गेन तो बने हुए हैं, परंतु खर्चे भी उसी राह पर साथ में चलते हुए नजर आएंगे। कोई भी तरीके की फैसिनेशन के साथ में जुड़ने से बचें। ये बहुत ज़्यादा व्यापारिक जीवन में गौर करने लायक बात है। नौकरी पेशा जीवन में भी ऐसे अवसरों के साथ में तालमेल बिठाकर चलिएगा। लगता है कि यहाँ पर तो पूरे तरीके से हम अपनी स्थितियों को आगे बढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है, ये निर्णय लेंगे और आगे वारे न्यारे हैं। लोग ऐसे ही सब जवाब के साथ में लेकर चल रहे हैं, परंतु हम कैसे खुद को स्थिर कर सकते हैं, ये एक बात यहाँ समझने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। द्वितीय भाव के साथ में और रुपए पैसे का आना और खर्चों के साथ में चलना, ये गतिमान प्रक्रिया यहाँ स्पष्ट रूपेण नजर आती है। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। पराक्रम भाव में मंगल की स्थितियां हैं। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में है, मेडिकल संबंधी फील्ड में है, प्रमोशन के एक्सपेक्टेशंस आप लंबे समय से करके चल रहे थे, यहाँ पर आपके लिए फ्लॉलेस बेसिस बने हुए हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। आप आईटी फील्ड में यदि नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापारिक जीवन की शुरुआत की ओर भी जाना चाहते हैं, सार्थकता के प्रतिमान यहाँ पर बहुत गहराई से स्थापित रहने वाले होंगे। मेडिकल फील्ड में भले ही पुनः एजुकेशन की तरफ जाना हो या खुद के क्लिनिकल सेटअप को एस्टेब्लिश करते हुए भी आगे बढ़ना हो, तब भी यहाँ आपके लिए ताकत बेहद शानदार तरीके से बनकर सामने चलती हुई प्रतीत होती है। और इसी के साथ में ये भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय विशेष के साथ चलते हुए आप भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को बहुत ज़्यादा संभालने वाले हों। धन की वजह से कहीं पर भी जो मानसिक स्तर के ऊपर यहाँ कुंठा या जो एग्रेसिव नोट निकल कर आते हैं, उससे पूर्णतया संभल कर चलिएगा। चतुर्थ भाव, गौर करें कि चतुर्थ भाव के अधिपति सप्तम भाव में है और बृहस्पति से दृष्टिगोचर है। बृहस्पति शत्रु राशि स्थान को देखते हुए, बुध पुनः शत्रु ग्रह और शत्रु राशि स्थान को ही देखते हुए ये कॉम्बिनेशन बना हुआ। परंतु जब भी चतुर्थ के अधिपति यानी भूमि भाव के अधिपति यहाँ जब सप्तम में होंगे और यहाँ के कारकाधिपति जब पराक्रम की स्थितियों के साथ में भी चलते हुए होंगे, तो ये स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं है कि यहाँ यदि आप कमीशन संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट की कोई और अप्रोच में, कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में, एजेंसी लाइन के अंदर कोई भी वाहन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में खुद को यहां पर नए सिरे के साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष के बाद में वहां पर जुड़कर जीवन को देखना एक बेहद अच्छे हद की सार्थकता सामने निकल कर आने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि स्वयं किसी भी फ्लैट आदि की पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं, तो सितंबर के अंतिम सिरे में नवरात्रों का जो अंतराल रहेगा उसके साथ में जुड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं चतुर्थ भावस्थ स्थितियों की यदि हम बात करते हैं तो माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ काफ़ी हद तक स्थिरता के प्रतिमान बने हुए हैं। आप यहाँ पर वाहन संबंधी कार्य के साथ में पुनः निवेदन करूँगा कि यदि कोई नए सिरे के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर के साथ में उस ओर जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की ओर उस क्षेत्र विशेष में जाना चाहते हैं, या फिर आप एजेंसी लेकर कोई भी ऐसे कामकाज को स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ निर्बाध गति से निर्णय लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। पंचम भाव, आप ये देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का आधार है वो पंचम भाव यानी अपने उच्च राशि स्थान को देखता हुआ शनिदेव की स्थितियां भी पंचम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से शिक्षा में यहाँ बेहद शानदार स्थितियां निकल कर आती है। लॉ, लिटरेचर, प्रशासनिक सेवाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए व्यक्ति विशेष की स्थितियां, भाषाविद हैं उसकी कोई भी तैयारी करके आगे बढ़ रहे हैं, या तकनीकी क्षेत्र में जुडिशियरी संबंधी क्षेत्र के साथ में हायर नोट की प्रिपरेशन, ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ पर एक अद्भुत आधार को निर्मित करती चली जा रही है। धनागमन में वस्तुतः यहाँ वृद्धि के संकेत साथ में रहने वाले होंगे। और वहीं आप गौर कीजिएगा कि शेयर मार्केट में लंबे समय के निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर यदि बढ़ने का मन है तो यहाँ कुछ और सोचने की आवश्यकताएं नहीं है। निर्बाध गति के साथ में अपने निर्णय को जोड़कर चलिएगा। संतान सुख की और जो भी महिलाएं बढ़ चुकी हैं उनके लिए अब इस समय को काफ़ी हद तक ठीक कहा जाएगा।
आप कुछ समय के लिए अपनी सर्विस आदि को रिज्यूम करना चाहते हैं तब भी कोई दुविधा नहीं। तो वहीं आप यदि वकालत संबंधी पेशे के साथ में अपने जीवन को अग्रगामी करके चल रहे हैं तब भी पॉजिटिव नोट आपके साथ में कंटिन्यूअस बेसिस पर यहाँ बने हुए प्रतीत होते हैं। षष्ठ भाव, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे सावधानी रखें। मधुमेह जनित रोगों से भी पूर्णतया जो खुद को संभाल कर आगे बढ़ना होता है उस प्रक्रिया को भी अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि आप ये गौर कीजिएगा कि जो सूर्यदेव की यहाँ परिस्थितियां है, शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी आधार के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, यानी कि कोई भी सर्जरी आदि की छोटे मोटे ऑपरेशन की कोई पोजीशंस बनी हुई है, वहां पर भी आप खुद को संभावनाओं के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं, जिससे कि इलाज के साथ में बेहतरी लेकर आई जा सके। शत्रु यहां हावी होने वाले नहीं होंगे, परंतु वाणी में विकार सम्यक आधार से बचिएगा। राहु का भी दृष्टि संबंध यहां रोग भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, उससे संभलें। कोई भी तरीके का पर्सनल लोन आदि लेने की तरफ जाना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहें, ये सोचें बारंबार कि उस ओर जाने की आवश्यकता है या नहीं, फिर ही निर्णय के प्रतिबिंब को जीवन के भीतर अग्रगामी करते चले जाइएगा। सप्तम भाव, सप्तमेश होकर बुध सप्तम भाव में है। व्यापारिक जीवन में यहां आपके लिए तीव्रता पूरे तरीके से बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ आपका सामंजस्य स्थापित है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो आप गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं उस और बेहद अच्छे से बढ़ सकते हैं। यहाँ आप यदि इवेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए कोई भी और अप्रोच, लाइजनिंग संबंधी, वहीं पर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आपको लंबे समय से कोई न कोई दुविधा और अटकाव मिले हैं, वहां पर भी तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में फ्लो की अप्रोच एस्टेब्लिश रहने वाली होगी। भले ही बृहस्पति 7वीं दृष्टि से यहां गृहस्थ भाव को देखने वाले होंगे, परंतु इनकी दृष्टि में अमृत है। इस वजह से बिजनेस पार्टनरशिप में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनते हुए प्रतीत होते हैं। तो वहीं अब चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जो भी कामकाज यहाँ रिसर्च के साथ जुड़े होते हैं वहाँ भटकाव की प्रवृत्तियां निकल कर आ सकती है, परंतु ये गौर करने लायक बात रहेगी कि जो भी आप यहाँ अपने हुनर के साथ में, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में अपनी लाइफ को किसी और जगह जाके एस्टेब्लिश करने का विचार कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में सर्वथा सार्थकता आपके लिए बनी हुई। तो वहीं जो आप किसी भी विदेश संबंधी गतिविधि के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रुपए पैसे का निवेश करने से वहां पर आपको संभलने की आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं हिडन प्रॉब्लम्स इंस्टेंट बेसिस के ऊपर निकल कर आ सकती है। जॉब हो या फिर बिजनेस, वहां से आप जरूर संभलें। वहीं चर्चा करते हैं नवम भाव की। नवमेश यानी भाग्येश होकर मंगल पराक्रम भाव में। वैसे तो मंगल की दृष्टि जहां पर भी होती है इतने बेहतर परिणाम नहीं देती, परंतु जब भी मंगल स्वराशि स्थान को देख रहे हो तो ताकत को बढ़ाने वाले होते हैं। निर्णायक मौकों पर भाग्य का सहयोग बना हुआ है। भले ही अनुभव की स्थितियां साथ में नहीं हो, जोश और खरोश निरंतर तौर पर आप साथ में लेकर चल रहे हैं। आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में अपनी जो एजुकेशन की अप्रोच को फिर से लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरी साथ में रहने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन में तीव्रता के सरोकार निकल कर आ सकते हैं, जो जीवन को एक नई सुबह दिखाने वाले होते हैं। और वहीं पर इग्नोरेंस की पावर को यहां पर लेकर चलना मुश्किल है, परंतु प्रयास निरंतर कीजिएगा कि जो कई बार ऐसी बातों को इग्नोर करने की जरूरत हो जहां से हम रिएक्टिव होने से बच सकें, वहां पर भी अपनी पूर्णता को एक तरह से आप दिखाते हुए चलिएगा, यानी कि थोड़ा सा धीमापन रखें। जो स्थिति हमारे सोच के साथ में नहीं जुड़ी हुई, वहां से रिएक्टिव होने से हम पूर्णतया बचते चले जाएं, ये एक निवेदन है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि भीतर का दर्शन लोगों को यहाँ मंत्रमुग्ध करने वाला हो सकता है। चर्चा करते हैं दशम भाव की। दशमेश होकर देवगुरु बृहस्पति राशि भावस्थ आधार के साथ में है। उत्तरोत्तर बलि केंद्र की ये स्थितियां काफी हद तक सुदृढ़ता को प्रदर्शित करने वाली हो जाती है। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते हुए चलिएगा कि जो महानुभाव अभी तक आपको यहाँ पर किसी न किसी बात के साथ में लगातार नेगेटिव कर रहे थे, उनसे दूर रहें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी जीवन में नहीं है। बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करते हुए उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति हैं। इसी वजह से जॉब में कोई भी चेंज निकल कर आता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी
के फ्लो को अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करके चलिएगा। और आप ये भी देखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ पर बेहतरी बनी हुई है। पिता के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप है, बारंबार रिएक्शंस निकल कर आ रहे थे, वहां से भी अब आप स्थिर होने वाले रहेंगे। ये गौर करें कि कोई भी स्थान परिवर्तन सामने निकल कर आ रहा है, इन 3 से 4 महीनों में ऐसी कोई भी संभावना उद्भत होती है, वहां से जुड़ के लंबे समय के लिए खुद के लिए आर्थिक पक्ष में बेहतरी के सरोकार देखे जा सकते हैं। कोई भी दो राय की प्रवृत्तियां यहां पर मौजूद नहीं है। और वहीं पर मैनेजमेंट की किसी भी मेजर डेजिग्नेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, जहां कई 100 लोग आपके निर्णय से प्रभावित होने वाले होंगे, वहां पर भी खुद को कदम ताल के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते हैं एकादश भाव की ओर। शनिदेव की स्थितियां लाभेश होकर लाभ भाव में है। चेष्टा बल भी शनिदेव को प्राप्त है, यानी वक्री है। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। जुडिशरी संबंधी स्थितियों के साथ में बेहतरी, जो कर्म के साथ में पुण्य फलों का उदय होता है, वो यहाँ पर विकास के क्रम को प्रदर्शित करता चला जा रहा है। कोई भी दुविधा का स्तर यहाँ मौजूद नहीं। ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि अंतिम उपचय के साथ में चलते हुए शनिदेव का ये आधार आपको एक सहयोग की गतिविधि के साथ में जोड़ रहा है। क्षमताएं भी पूर्णता आपको देती चली जा रही है। किसी भी तरीके की चिंता को रखने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है। और वहीं आप ये भी देखिएगा यहाँ कि कोई भी नए कामकाज की शुरुआत कर ली है तो जो टीम बनानी होती है, जिसके साथ में लंबे समय तक चलना होता है, ये जो महीने का शुरुआती 10 से 12 दिनों का अंतराल है, उसके बाद 27-28 सितंबर का जो अंतराल है, ऐसे निर्णय के लिहाजा काफ़ी हद तक प्रखरता को अपने साथ में समेटे हुए है। पॉजिटिविटी के साथ में डिसाइसिव बेसिस को साथ में लेकर चला जा सकता है। द्वादशेश स्वयं से द्वादश होकर लाभ भाव में है। खर्चे भी लाभ की स्थितियों को दर्शाते चले जा रहे हैं। ये एक मूल मंत्र है जो साथ में बना हुआ। साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ रहने वाले होंगे, उपस्थित हैं। दूसरी ओर जो भी महानुभाव आपको निरंतर तौर पर रिएक्टिव बेसिस के साथ में लेकर चल रहे थे, वहाँ पर भी अब आपको नियंत्रण लगाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला है, वहाँ नियंत्रण आ सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में अष्टम को देखते हुए, द्वादश को देखते हुए ठीक ठाक स्थितियाँ बनी हुई है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं है। इस एक बात पर भी आप ज़रूर गौर कीजिएगा। इसी के साथ में अभी से ही हनुमंत उपासना का प्रवास क्रम अपने साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।